नमस्कार, amuljala.com में आपका स्वागत है। और शहर में नगर निगम चुनाव का जो है माहौल है और हमारे बीच आज शिक्षक और डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि हमारा मेयर कैसा हो। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर रतुम तोमर जी से, शहर के वरिष्ठ डॉक्टर हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि हमारे मेयर कैसे होने चाहिए और क्या क्या समस्याएं फिलहाल हमारे शहर में हैं। बात करते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मेरठ भारत का एक ऐतिहासिक शहर है और हम चाहते हैं इसका मेयर, उसकी कुछ क्राइटेरिया जिसको हमने बात अभी डिस्कस भी किया कि एक स्वच्छ छवि का हो, ईमानदार हो और सबको सुलभ हो, जिसके पास जाने के लिए और जिसको हमें अपने पास बुलाने में कोई संकोच ना हो। तो ऐसा व्यक्ति जो साथ में जो मेरठ का तो विकास करे ही, लेकिन उसकी निगाह पूरे देश पर, राष्ट्र पर भी हो कि हम क्या योगदान अपने राष्ट्र में इस मेरठ का दे सकते हैं। हमारी जो कुछ मुख्य जो डिमांड है, जो कह सकते हैं नागरिक के तौर पर है, वह यह है कि शहर के अंदर जो यातायात व्यवस्था है खास तौर से वो सुधरे। जो नाले हैं उनकी कोई सही व्यवस्था हो, उनका जो कूड़े का जो निस्तारण का बहुत समय से मांग है वो ठीक हो, और साथ ही जो एक बहुत बढ़िया हमारे समय से एक मांग है कि शहर के अंदर एक अच्छा ऑडिटोरियम, जिसको कहना कि जिसमें कि हम बहुत सारे कला के या अन्य जो कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे कि नौचंदी है या और भी हैं 1857 के केंद्र हैं जो मेरठ को, उनको विकसित किया जाए, जिससे कि मेरठ एक अलग रूप से दिखाई दे, देश में इसकी अलग तरह से पहचान हो और एक हम कह सकें कि हमारा मेयर तो बहुत अच्छा है। मेरठ भी हमने जैसे और शहर हैं देश के, जिसमें इंदौर को हम एक अपना बहुत बड़ा स्थान देते हैं देश के अंदर, ऐसा मेरठ हमारा बने। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर ऐसा मेरठ दे पाएंगे। सबसे पहले कि मेयर तो चुना जाएगा, ठीक है, जनता की जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए शहर को सुंदर बनाने के लिए? देखिए, मेरठ की जनता को ये सोचना होगा कि सरकार सारी चीज़ें नहीं कर सकती, लेकिन क्या है कि कई बार जो नियम कानून बनाए जाते हैं, अगर उनका पालन भी कराया जाए तो हो सकता है कुछ समय में जनता सीख भी ले कि जैसे कि अगर हम कोई कूड़ा डालते हैं घरों के सामने या सड़क पे कुछ गंदगी करते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं या नालों को ब्लॉक करते हैं, तो उन पे ज़रूर हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और जनता को स्वयं आगे आकर जो हमारे जो इस तरह के कार्य हैं उनको उनसे बचना पड़ेगा। ख़ास तौर से जैसे कि हम कई बार कूड़ा तो डालते ही हैं, कई बार धुआं कर देते हैं, हम जला देते हैं, जो अपना कचरा होता है उसको धुआं कर देते हैं, उससे प्रदूषण की जो समस्या है वो एक दिक्कत है। और जितने भी नियम हैं, जो चाहे यातायात से नियम हो, चाहे और भी कोई भी नियम हो, अगर उनका हम सही तरह से पालन करेंगे और समझेंगे कि अगर हम एक मेरठ को अपना मानकर एक स्वच्छ शहर, एक ऐसा शहर, सुंदर शहर बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसमें जनता का योगदान बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा ये कि आज सभी पार्टियों के प्रत्याशी हैं सामने, जीतने के बाद उनको किस तरह शहर का विकास करना चाहिए? और होता क्या है कि अमूमन कि वोट जो देता है उसका विकास होता है, जो वोट नहीं देते उनका विकास नहीं होता। इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने इसका खुद ही उत्तर दिया कि जब एक बार कोई प्रतिनिधि चुनकर आ जाता है तो उसके लिए किसी भी धर्म, जाति या किसी भी जो पार्टी है उससे कोई संबंध नहीं रह जाता, वो सभी का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसको ये विषय दिमाग में भी नहीं लाना चाहिए कि इस मोहल्ले से या इस एरिया से लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए और मैं विकास नहीं करूँगा, बल्कि उसको समग्र रूप से उन क्षेत्रों का विकास प्रथम रूप से करना चाहिए जहाँ पर कमियाँ ज़्यादा हैं और फिर उनको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हैं स्मार्ट डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर दिशा दिनेश। उनसे बात करेंगे कि हमारे शहर का मेयर कैसा हो और उनसे मालूम करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हमारे शहर में फिलहाल हैं। बात करते हैं। जी धन्यवाद। हमारा जो मेयर है वो सीधा ये है कि हम लोग उससे इजीली अप्रोच कर सकें, वो इजीली सबके लिए अवेलेबल हो, सबकी समस्याएं सुन सके, और जो हमारे पार्षद हैं उनको बीच बीच में ये देखना सुनिश्चित करें कि वो अपने एरिया में सही से काम कर रहे हैं या नहीं। और एक सप्ताह में या महीने में एक ऐसा दिवस होना चाहिए जो वहाँ की समस्याएं हैं इजीली उनका निस्तारण हो सके। अच्छा, आपने बोला था कि एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ऐसा है कि जब भी कभी चुनाव होते हैं तो बहुत सारे मुद्दे लेके हमारे सामने बहुत सारे वादे करे जाते हैं कि हम ये करेंगे, मगर कभी भी जब कोई
चीज़ें प्लेटफॉर्म पे आती हैं और वो कहीं पद पा लिए जाते हैं, तो उसके बाद वो चीज़ें होना ना होना अगले 5 साल की हमारी एक मजबूरी हो जाती है कि वो अगले 5 साल तक के लिए रुक जाती है। तो एक सरकार की तरफ से एक ऐसा टोल फ्री नंबर होना चाहिए जिस पर हम अपनी समस्याओं को डाल सकें, उनका प्रूफ रख सकें और हम आगे ये कह सकें कि हमने आपके सामने ये रखा था और आपने नहीं किया। अब महिला डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, क्या समस्याएं आती हैं? कुछ जाम की समस्या आती है छुट्टी के टाइम पे, कोई बात ऐसी आपके सामने आई? हाँ बिल्कुल, जहाँ मेरा कॉलेज है वहाँ इतना ज़्यादा भीड़ रहती है और अभी पीछे क्या हुआ था कि जो सड़कें हैं बिल्कुल बीच सड़क पर इफ्स चौपले पर, कॉलेज की जगह इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरा बुढ़ाना गेट पर है और जो इफ्स चौपला है वो शायद मुख्य चौराया होगा जो चारों तरफ शहर को जोड़ता है। और जब भी कोई क्या कहेंगे कि धार्मिक कार्यक्रम हो या कुछ भी हो तो ये वाला रोड पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। और उसमें बीच में एक सबसे बड़ी समस्या थी कि 1 महीना लगभग बिल्कुल बीच में सेंटर में एक गड्ढा खोदा गया था। उससे बचाने के लिए एक मतलब महिला अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी, मैं भी उसके बराबर में से निकल रही थी, तो उसने अपने आप को जब बचाया उसका पैर ऐसा ऊंचा नीचा पड़ा कि वो सीधे उस गड्ढे में मेरे सामने गिरी। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए और इन चीज़ों को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए कि इस तरीके की समस्याएं रोज ना आए और जल्दी से जल्दी इनका निस्तारण हो। मेयर कैसा होना चाहिए हमारा? मेयर इन सब, देखिए मेयर तो पूरे शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो उसको इन समस्याओं को प्रायोरिटी पे लेकर जल्दी से जल्दी इनको खत्म करना चाहिए। हमारे साथ हैं AK इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, उनसे बात करेंगे कि उनके शहर में समस्या क्या है और खासकर उनके कॉलेज में बीचों बीच एक नाला निकल रहा है जिससे छात्र परेशान हैं। जी डॉक्टर साहब। मेयर जो है, मेरठ का मेयर निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए जो ईमानदारी से काम करे और एजुकेटेड, जो एजुकेशन पर भी ध्यान दे। जो अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ नाला निकलता है, उस नाले की वजह से इतनी प्रॉब्लम है अभी कि हमारा जो ग्राउंड था वो पूरा जो है एक तालाब के रूप में कन्वर्ट हो गया है। बच्चे ना प्रेयर कर पाते अच्छी तरह से और ना जो है आप ग्राउंड में खेल पाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका समाधान नगर निगम को करना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जो मुद्दे वो लेकर जनता के बीच में जाते हैं उन मुद्दों को वो प्रयास करें, सार्थक प्रयास करें, उनको समाधान हो। तो यदि वो सार्थक प्रयास करेंगे निश्चित रूप से सफलता होगी। ये नहीं मैं कहता भी 100% वो सफल हो, यदि 75% भी सफल होगे तो निश्चित रूप से मेरठ का निश्चित रूप से सुल्तान पड़ेगा और सफल पर। आपने एक बात कही कि दग्गाबाद बसें दिल्ली रोड पर जाम की समस्या है, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको ये मैं कहना चाहूँगा कि डेली 5-7 बसें ऐसी हैं जो कंटिन्यू वहाँ पर खड़ी रहती हैं, वो चलती हैं और वो आधा घंटे के लिए खड़ी रहती है, सवारी बैठाती रहती है। उसकी वजह से आम जनता, चाहे वो कोई भी है, बस वाला है, वो सॉरी स्कूटर वाला है, ऑटो वाला है, वो सब परेशान होते हैं और वो उनको पुलिस कोई नहीं रोकती, क्योंकि पता नहीं उनका आपस में कॉन्टैक्ट है क्या है। यदि वो वहाँ से बस हट जाए तो निश्चित रूप से जनता को सुविधा होगी और बच्चे जो स्कूल से छुट्टी होती है वो अपने इजीली अपने घरों पर आराम से पहुँच सकते हैं। मेयर हमारा कैसा होना चाहिए? क्या समस्याएं पिछले मेयर में रही हैं? मान लिया लगातार चुनाव तो होते ही आते हैं, पुराने मेयर होते हैं, उन्होंने क्या काम किया और आने वाला मेयर आपका कैसा होना चाहिए? मेयर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जनता से नहीं जुड़ पाते, कि वो यदि जनता से जुड़ जाए, जनता की समस्याएं उनको पहुंचती रहे तो निश्चित रूप समाधान होगा। वो एक जगह एक पार्टी में वहीं आकर लिंक हो जाते हैं और वो कुछ ही लोगों से जुड़ाव उनका रहता है, जिस वजह से वो समाधान नहीं करते और एक पार्टी विशेष जुड़ गए। तो हमारा जो मेयर हो वो किसी जाति धर्म से उठकर और किसी पार्टी से उठकर अलग से हो, आम जनता के लिए वो निश्चित रूप काम होगा, क्योंकि काम जो करना चाहेगा गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो निश्चित रूप होगा और उसमें सभी का है उसको भी लाभ होगा। यदि नेक्स्ट टाइम भी यदि वो चुनाव में आते हैं तो सब उसके लिए समर्थन तैयार रहेंगे, तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए। ठीक, हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, बात करेंगे उनसे हमारा मेयर कैसा हो और क्या शहर की मुख्य समस्याएं हैं। डॉक्टर साहब। मेरठ का मेयर बेसिकली सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सफाई संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निस्तारण सबसे पहले होना चाहिए ताकि बीमारी ना फैले और जो मेरठ की जनता है उसको इस चीज़ में सहयोग मिले। इसके साथ साथ सबसे पहले उन्हें सड़क व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सड़कों की व्यवस्था इस टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। साथ ही साथ जो पूरे शहर में पार्क बने हुए हैं, उन पार्कों में पार्क तो बना दिए हैं नगर निगम ने, पर वो पार्क की जो ट्रैक्स हैं वो सब टूट फूट हो रहे हैं। हालांकि हम सब लोग
उसको ठीक कराते रहते हैं, सब ठीक है। तो इस व्यवस्था पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्या स्थानीय समस्याएं मुख्य रूप से हैं सड़कों की आपने बताई हैं? सड़क जो है उन पे गड्ढे बहुत हैं, टूटी हुई हैं सड़कें और पानी भर जाता है उस पे। ये सब दिक्कतें हैं मेनली। मतलब देखिए, आप गढ़ रोड देख लीजिए, कोई सी भी रोड देख लीजिए। और जबकि मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, नाम तो नहीं लूँगा मैं, पर ये बताना चाहूँगा, एक एरिया ऐसा है जहाँ के पार्षद ने इतना बढ़िया काम करा है हर चीज़ में, सड़कों से लेकर कूड़ा उठाने की व्यवस्था, फॉगिंग की व्यवस्था, और ये सब काम उसने किए हैं कि बिल्कुल स्वच्छ है वो। मतलब और पूरे मेरठ में ये चीज़ नहीं मिलती देखने को। हमारे साथ हैं दीवान पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य A.K. दुबे साहब। उनसे बात करेंगे आज हमारा मेयर कैसा हो और शहर की समस्याएं। जी डॉक्टर। मेरठ के मेयर सबसे पहले वो मेरठ का ही मेयर होना चाहिए और वो अच्छा इंसान होना चाहिए। और मेयर श्री को की जो काउंसलर है उन्हीं को हेल्प लेके आगे बढ़े, ऐसे नहीं। मेरठ एक ऐसे शहर है, यहाँ गुणीजनों का कोई कमी नहीं है, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे गेम्स एंड स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे बिजनेसमैन है ना, हर तरह का। बहुत सेलिब्रिटीज, बहुत अच्छे इंसान है। उन लोगों को सबका साथ लेके अगर वो आगे बढ़े तो मेरठ वुड बी एन एग्जाम्पल टू द होल वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है। यहाँ का आदमी में कोई कमी नहीं है, दे आर क्वाइट वाइज। वो बहुत वाइज है, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है। तो मेरा मेरठ के मेयर जो भी होने वाले उनसे यही निवेदन है कि मेरठ का जो सिटीजन्स है उनको इन्वॉल्व करें हर चीज में, और ये कोशिश करें कि मेरठ का कल्चरल सेंटर बनाया जाए। मेरठ इज रियली ए कल्चर प्लेस, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत कुछ है। इसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है एंड ही शुड बी ए बेस्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस सिटी। हम यही चाहते हैं। ओके, थैंक यू। कर चले मन से उजाला कर चले।